अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीसम इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आज आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़, आप हज़रत सिक्ती के भांजे और मुरीद हैं। हज़रत मुहासबी की सोहबत से फैज़याब हुए। आप बहरे शरीयत व तरीक़त के शनावर, अनवार इलाही का मखज़न व मंबा और मुकम्मल उलूम पर दस्तरस रखते थे। इसी वजह से अहले ज़माना ने आपको शायख़ुश शुयूख़, ज़ाहिद कामिल और इल्म व अमल का सरचश्मा तस्लीम कर लिया था। आपको सैयदुत ताइफ़ा, लिसानुल कौम, ताउसुल उलमा और सुल्तानुल मुहक्किकीन के खिताबात से नवाजा था। अक्सर सूफियाए किराम ने आपका रास्ता इख्तियार किया, लेकिन उन तमाम औसाफ के बावजूद बुग़्ज़ व इनाद रखने वालों ने आपको ज़िंदीक़ व काफिर तक भी कह डाला। हालात, किसी शख्स ने हज़रत सिर्र सख्ती से सवाल किया कि क्या कभी मुरीद का दर्जा मुर्शिद से भी बुलंद हो जाता है? फरमाया कि बेशक, जिस तरह जुनैद मेरा मुरीद है, लेकिन मरातिब में मुझसे ज़्यादा है। हज़रत सहल तस्तरी से रिवायत है कि वो हज़रत जुनैद का मर्तबा सबसे अरफा व आला है, लेकिन आप सिर्फ हज़रत आदम की तरह इबादत तो करते थे, मगर राह तरीक़त की मशक्क़त बर्दाश्त न कर सकते थे। हज़रत मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि हज़रत सहल का यह कौल एक ऐसा राज है जो हमारी फ़हम से बाला तर है। अदब का यह तकाज़ा है कि हम दोनों बुज़ुर्गों में से किसी की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब न हों। बचपन ही से आपको बुलंद मदारिस हासिल होते रहे। एक मर्तबा मकतब से वापसी पर देखा कि आपके वालिद बरसरे राह रो रहे हैं। आपने वजह पूछी तो फरमाया कि मेरे रोने का सबब यह है कि आज मैंने तुम्हारे मामू के माले ज़कात में से कुछ दिरहम भेजे थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे माल के हुसूल में सर्फ कर दी जिसको खुदा के दोस्त भी पसंद करते। चुनांचे हज़रत जुनैद ने अपने वालिद से वह दिरहम लेकर अपने मामू के यहाँ पहुंचकर आवाज़ दी। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है, तो आपने अर्ज किया कि जुनैद आपके लिए ज़कात की रकम लेकर आया है, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। जिस पर हज़रत जुनैद ने कहा कि कसम है उस जात की जिसने आपके ऊपर फजल और मेरे वालिद के साथ अदल किया। अब आपको इख्तियार है कि यह रकम ले ना लें, क्योंकि मेरे वालिद के लिए जो हुक्म था कि हकदार को ज़कात पेश करो, वह उन्होंने पूरा कर दिया। यह बात सुनकर हज़रत शिर्र ने दरवाज़ा खोलकर फरमाया कि रकम से पहले मैं तुझे कबूल करता हूँ। चुनांचे उसी दिन से आप उनके खिदमत में रहने लगे। 7 साल की उम्र में उन्हीं के हमराह मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। वहाँ 4 सूफियाए किराम में शुक्र के मसला पर बहस छिड़ी हुई थी। जब सब शुक्र की तारीफ़ बयान कर चुके तो आपके मामू ने आपको शुक्र की तारीफ़ बयान करने का हुक्म दिया। चुनांचे आपने सर झुकाए रखने के बाद फरमाया कि शुक्र की तारीफ़ यह है कि जब अल्लाह ताला नेमत अता करे तो इस नेमत की वजह से मुनईम की नाफरमानी कभी न करे। यह सुनकर सब लोगों ने कहा कि वाकई शुक्र उसका नाम है। फिर आपने बगदाद वापस आकर आईना साजी की दुकान कायम कर ली। एक पर्दा डालकर 400 रकात नमाज यौमिया उसी दुकान पर अदा करते रहे। कुछ अरसा के बाद दुकान को खैरबाद कहकर हज़रत सिर्र शक्ति के मकान के एक हुजरे में गोशा नशीन हो गए। 30 साल तक इशा की वजू से फज्र की नमाज अदा करते, रात भर इबादत पे मशगूल रहते थे। 40 साल के बाद यह ख्याल हो गया कि अब मैं मेराज़े कमाल तक पहुंच गया हूँ। चुनांचे गैब से निदा आई, ऐ जुनैद, अब वह वक्त आज पहुंचा है कि तेरे गले में जन्नार डाल दी जाए। आपने अर्ज किया, ऐ बारी ताला, मुझसे क्या कसूर सरजद हुआ है? जवाब मिला कि तेरा वजूद तो अभी तक बाकी है। यह सुनकर आपने सर्द आह भरते हुए कहा कि जो बंदा विसाल का अहल साबित न हो सका उसकी तमाम नेकियां दाखिले मासियत हो गईं। उसके बाद आपको फितना परदाजों से सख्त सुस्त भी कहा और खलीफा से भी आपकी शिकायतें की, लेकिन खलीफा ने कहा कि जब तक उनके खिलाफ यह जुर्म साबित न हो जाए कि उनकी वजह से लोग फितना व फसाद में मुब्तला होते हैं, सज़ा देना करीने कयास नहीं। फिर एक मरतबा खलीफा ने बगैर इम्तिहान एक
हसीन व जमील कनीस को लिबास व जेवरात से मुरस्सा करके यह हिदायत कर दी कि उनके सामने पहुंचकर निकाब उलट कर यह कहना कि मैं एक अमीर ज़ादी हूँ। अगर आप मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए तो मैं आपको दौलत से नवाज दूंगी। वाक़या की नौयत मालूम करने के लिए उस कनीस के हमराह एक गुलाम को भी भेज दिया। जब उस कनीस ने खलीफा की हिदायत के मुताबिक आपके सामने इजहार मुद्दा किया तो आपने सर झुकाकर एक ऐसी सर्द आह खींची कि उस कनीस ने वही दम तोड़ दिया। जब गुलाम ने वापस आकर खलीफा से वाक़या की नौयत बयान की तो खलीफा को बहुत सदमा हुआ, क्योंकि वह खुद उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसने कहा कि जो फेल मैंने उसके साथ किया वह ना करना चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे यह रोज़े बद देखना नसीब हुआ। फिर आपकी खिदमत में पहुंचकर अर्ज किया कि यह बात आपने कैसे गवारा की, ऐसी महबूब हस्ती को दुनिया से रुखसत कर दिया। आपने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से तुम्हारा फ़र्ज़ तो मुमकिन मोमिनीन के साथ मेहरबानी करना है, लेकिन मेहरबानी के बजाय तुमने मेरी 40 साल इबादत को मलिया मेट करना कैसे गवारा किया। मनकूल है कि जब आपके मरातिब में इजाफा होता गया तो आपने वअज़ व तबलीग को अपना शेवा बना लिया। एक मजमा में फरमाया कि वअज़ गोई मैंने अपने अख्तियार से शुरू नहीं की, बल्कि 30 इब्दालैन के इसरार बेहद पर यह सिलसिला शुरू किया। मैंने तकरीबन 200 बुजुर्गों के जूते सीधे किए हैं। इरशादात आप फरमाया करते तमाम मदारिस सिर्फ फाका कशी, तर्क दुनिया और शब बेदारी से हासिल हुई। फरमाया कि सूफ़ी वह है जो खुदा और रसूल की इस तरह इताअत करे कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में हदीस। फरमाया कि मेरे मुर्शिद हज़रत अली के मुत्तबईन में से थे। जब उनकी सिफ़ात का तज़किरा करते तो लोगों में समात की सकत बाकी न रहती। फरमाया कि हज़रत अली का यह कौल है कि अल्लाह ताला ने मुझको अपनी मारिफत अता की। वह खुदा ऐसा यकता है कि न कोई उसके मुशाबे हो सकता है, न उसका ताल्लुक किसी जिन्स से है और न उसको मखलूक़ात पर क़यास किया जा सकता है। वह दूर रहते हुए भी नज़दीक है और नज़दीक होते हुए भी दूर। वह ऐसा बरतर है कि उससे बुलंद शय कोई नहीं, वह किसी शय पर कायम नहीं। उसकी ज़ात ऐसी है कि किसी में उस जैसे औसाफ नहीं है। उसके कलाम की तशरीह या तावील करता है वह मुल्हिद है। सबसे ज़्यादा फ़हीम वह है जो उसकी ज़ात को समझ ले। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 10,000 सच्चे मुरीदीन के हमराह मुझको बहरे मारिफत में गर्क किया और दोबारा उभार कर फलके इरादत का महरे दरखशा बनाया। अगर मुझे 1000 साल की उम्र भी अता कर दी जाए, जब भी उसकी इबादत में लम्हा भर के लिए भी हब्बा बराबर भी कमी नहीं करूँगा। इरशाद फरमाया कि मखलूक की मासियतकारी मेरे लिए यूँ वजह अजियत है कि मैं मखलूक को अपना आज़ा तसव्वुर करता हूँ, क्योंकि मोमिनीन ज़ातें वाहिद की तरह है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी अजियत मुझे हुई उतनी किसी नबी को नहीं। फरमाया कि मैं अरसा दराज तक उन मासियतकारों की हालत पर नौहा ख्वांग रहा, लेकिन अब मुझे न अपने की खबर है न अर्ज व समा की। फरमाया कि 10 साल तक कल्ब ने मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया और 10 साल तक मैंने उसकी हिफाजत की, लेकिन अब यह कैफियत है कि न मुझे दिल का हाल मालूम है न दिल को मेरा। फरमाया कि मखलूक इस बात से बेखबर है कि 20 साल से अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से कलाम करता है, मेरा वजूद दरमियान से ख़त्म हो चुका है। फरमाया कि 20 साल से सिर्फ ज़ाहिरी तसव्वुफ़ बयान करता हूँ, क्योंकि उसके नुकात बयान करने की मुझे इजाज़त नहीं। फरमाया कि अगर महशर में खुदा ताला मुझे दीदार का हुक्म देगा तो मैं अर्ज़ करूँगा कि चूँकि आँख गैर है और मैं गैर के ज़रिया दोस्त का मुशाहिदा नहीं करना चाहता। फरमाया कि जब मैं इस हकीकत से आगाह हुआ कि कलाम वह है जो कल्ब से हो, तो मैंने 30 साल की नमाज़ों का इआदा किया। उसके बाद 30 साल तक यह इल्तिज़ाम किया कि जिस वक्त भी नमाज के अंदर दुनिया का ख्याल आ जाता तो दोबारा नमाज अदा करता, और अगर आखिरत का तसव्वुर आ जाता तो सजदा सहव करता। फरमाया कि एक मर्तबा मैंने इरादतमंदों से कहा कि अगर फ़र्ज नमाज के सिवा नवाफिल भी तुम्हें नसीहत करने से बेहतर है तो हरगिज़ तुम्हें नसीहत न करता। आप साइमुद्दहर थे, लेकिन मेहमान की आमद पर रोज़ा न रखते। फरमाते कि मुसलमान भाइयों की मुवाफ़िकत भी नफल रोज़ा से कम नहीं। आपके और हज़रत अबू बकर कसाई ने इंतकाल के वक़्त यह वसीयत फरमाई कि उन मसाइल को मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए, लेकिन आपने फरमाया कि दूसरों के हाथों में पहुँचने से बेहतर यह है कि यह मसाइल हम दोनों ही के कुलूब में रह जाए।
बुलंदी मरातिब के बाद सिर सख्ती ने आपको वाज गोई का मशवरा दिया तो आपने अर्ज किया कि आपकी हयात में वाज गोई मुझे अच्छी नहीं मालूम होती, लेकिन उसी शब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप भी वाज गोई का हुक्म दे रहे हैं। जिस वक़्त हज़रत सिर्री से ख्वाब बयान करने का कसद किया तो आपने ख्वाब सुनने से कबल ही फरमाया, क्या अब भी तुम्हारा ख्याल यह है कि दूसरे लोग तुमसे वाज गोई के लिए कहें? आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद तुम्हें क्या उज़्र बाकी रह जाता है? फिर आपने हज़रत सिर्री सख्ती से सवाल किया कि यह आपको कैसे इल्म हो गया कि रात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वाज गोई का हुक्म दिया है? जवाब दिया कि आज शब को मैंने बारी ताला को ख्वाब में यह फरमाते हुए देखा कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है कि आप जुनैद को वाज गोई की ताकीद कर दें। फिर हज़रत जुनैद ने कहा कि मैं इस शर्त पर वाज कह सकता हूँ कि 40 अफराद से ज़्यादा का मजमा ना हो। एक मरतबा दौरान वाज 40 अफराद में से 22 पर गशी तारी हो गई, 18 इंतकाल कर गए। एक मरतबा वाज गोई के दौरान एक आतिश परस्त मुसलमानों के भेस में हाजिर हुआ। आपसे अर्ज किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि मुसलमान की फिरासत से बचते रहो क्योंकि वह खुदा के नूर से देखता है। यह कौल सुनकर आपने फरमाया कि उसका मकसद तो यह है कि तुझे मुसलमान होना चाहिए। इस करामत से गर्विदा होकर वह मुसलमान हो गया। फिर कुछ अरसा के लिए आपने यह कहकर वाज गोई तर्क कर दी कि मैं खुद को हलाकत में डालना पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर सिलसिला वाज शुरू कर दिया। जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि मैंने एक हदीस में यह देखा कि मखलूक में से बदतरीन फर्द मखलूक का कफील बनकर वाज के जरिए हिदायत का रास्ता दिखाएगा। चुनांचे मैंने खुद को बदतरीन मखलूक तस्वुर किया, इसलिए फिर वाज गोई शुरू कर दी। फिर किसी ने सवाल किया कि आपको यह बुलंद मरातिब कैसे हासिल हुआ? फरमाया कि मैं एक टांग से 40 साल तक अपने मुर्शिद के दर पे खड़ा हूँ। आप फरमाया करते थे कि एक मर्तबा मेरा कल्ब कहीं खो गया। जब मैंने मिल जाने की दुआ की तो हुक्म हुआ कि हमने तुम्हारा कल्ब इसलिए लिया है कि तुम हमारी मईयत में रहो और तुम कल्ब की वापसी दूसरे की जानिब रागिब होने के लिए चाहते हो। एक मरतबा हुसैन मंसूर हल्ला गलबा हाल की कैफियत में हज़रत उमर बिन उस्मान से दिल बर्दाश्ता होकर हज़रत जुनैद की खिदमत में पहुँचे। उनसे अर्ज किया, मेरी दिल बर्दाश्तगी का सबब यह है कि बंदा अपनी होशियारी व मस्ती की वजह से हमा वक्त सिफात इलाही में फ़ना नहीं रह सकता। आपने फरमाया कि तुमने होशियारी व मस्ती का मफहूम समझने में गलती की है। किसी ने आपके सामने हज़रत शिबली का यह कौल नकल किया कि अगर खुदाए ताला मुझको फिरदौस व जहन्नम का इख्तियार दे दे तो मैं जहन्नम को इसलिए इख्तियार करूं कि जन्नत तो मेरी पसंदीदा शय है और जहन्नम खुदा की, लिहाजा दोस्त की पसंदीदा शय को नापसंद करने वाला दोस्त नहीं। लेकिन आपने फरमाया कि मैं तो बंदा होने की हैसियत से साहिब इख्तियार होने का दावा नहीं कर सकता, इसलिए वह मुझे जहाँ भी भेज देगा शुक्र बजा लाऊंगा। हज़रत रुवैम को जंगल में एक बुढ़िया ने यह पैगाम दिया कि बगदाद पहुंचकर जुनैद से कहना कि तुम्हें अवाम के सामने जिक्र करते हुए नदामत नहीं होती। पैगाम सुनकर आपने फरमाया कि अवाम के सामने इसलिए उसका जिक्र करता हूँ कि किसी से भी उसका हक जिक्र अदा नहीं हो सकता। किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत जुनैद को भी ख्वाब में देखा। एक शख्स ने कोई फतवा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो आपने हज़रत जुनैद की तरफ इशारा कर दिया। उसने कहा कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ फरमा है तो दूसरे की क्या ज़रूरत है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को अपनी उम्मत पर फ़ख्र है, लेकिन मुझे अपनी उम्मत में जुनैद पर उससे भी ज़्यादा फ़ख्र है। हज़रत जाफ़र बिन नस्र बयान करते हैं कि आपने एक दिरहम देकर इंजीर व रोगने जैतून खरीद लाने का हुक्म दिया। इफ्तार के वक़्त इंजीर मुंह में रख कर फ़ौरन निकाल कर फेंक दिया। जब मैंने वजह पूछी तो फरमाया कि मुझे यह निदा आई है कि ऐ बेहया, जिस शय को तूने हमारी याद में छोड़ दिया था फिर उसके जानिब मुतवज्जा हो गया। किसी दुर्वेश की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो वह मशरूफ़ गिरिया था। आपने सवाल किया किसकी अता करदा अजियत पर गिरिया गुनाह है, किससे उसकी शिकायत करना चाहता है? दुर्वेश यह सुनकर साकित हो गया तो आपने फिर पूछा कि खैर का ताल्लुक़ किसके साथ है? उसने अर्ज़ किया कि न रोने की इजाज़त है न सब्र की कुव्वत।
हालत दर्द में एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने पाँव पर दम कर ली तो निदा आई कि तुझे नादिम होना चाहिए कि अपने नफ्स की खातिर हमारे कलाम को इस्तेमाल करता है। एक मर्तबा आप आशूब चश्म में मुब्तला हुए तो एक आतिश परस्त तबीब ने आंखों पर पानी न लगाने की हिदायत की, लेकिन आपने फरमाया कि वज़ू करना तो मेरे लिए ज़रूरी है। तबीब के जाने के बाद वज़ू करके नमाज इशा अदा फरमा कर सो गए। सुबह को बेदार हुए तो दर्द चश्म ख़त्म हो चुका था। यह निदा आई कि चूँकि तुमने हमारी इबादत की वजह से आँखों की परवाह नहीं की, इसलिए हमने तुम्हारी तकलीफ़ ख़त्म कर दी। तबीब ने जब सवाल किया कि एक ही शब में आपकी आँखें किस तरह अच्छी हो गई तो फरमाया कि वज़ू करने से। यह सुनकर उसने कहा कि दर हकीकत मैं मरीज था और आप तबीब। यह कहकर मुसलमान हो गया। किसी बुजुर्ग ने इब्लीस को फरार होते देखा और बुजुर्ग जब आपके पास पहुंचे तो आपको बहुत गजबनाक हालत में पाया। चुनांचे उन बुजुर्ग ने कहा कि गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि गुस्सा की हालत में शैतान गालिब आ जाता है। उसके बाद जब रास्ता का वाक़या बयान किया तो वह आपने फरमाया कि इब्लीस मेरे गुस्सा से भागता है, क्योंकि दूसरे लोग तो अपने नफ्स की खातिर गुस्सा करते हैं। फिर फरमाया कि अगर खुदा ने इब्लीस से पनाह मांगने का हुक्म न दिया होता तो मैं कभी उससे पनाह तलब न करता। आपकी मुलाकात मस्जिद के दरवाजे पर एक मुअम्मर शख्स की सूरत में इब्लीस से हो गई तो आपने सवाल किया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की क्या वजह थी। उसने जवाब दिया कि गैरुल्लाह को सजदा करना कब रवा है। इस जवाब से आप हैरत ज़दा हुए तो गायबी आवाज़ आई कि उससे कह दो कि तू काजिब है, क्योंकि बंदे को मालिक के हुक्म से इनहराफ की इजाज़त नहीं। चुनांचे इब्लीस आपके गायबी इल्हाम को भांप कर फ़ौरन रफू चक्कर हो गया। किसी ने आपसे अर्ज किया कि मौजूदा दौर में दीनी भाइयों की किल्लत है। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे ख्याल में दीनी भाई सिर्फ वह हैं जो तुम्हारी मुश्किलात को हल कर सके तब तो यकीनन वह नायाब हैं। अगर तुम हकीकी दीनी भाइयों का फुकदान तस्वुर करते हो तो तुम काजिब हो, इसलिए कि बिरादर दीनी का हकीकी मफ़हूम यह है कि जिनकी दुश्वारियों का हल तुम्हारे पास हो और उनके तमाम उमूर में तुम्हारी इआनत शामिल हो। ऐसे बिरादर दीनी का फुकदान नहीं है। जब लोगों ने आपसे गिरिया बाजारी का सबब पूछा तो फरमाया कि ता हयात मैं मुसीबत व बला के जुस्तजू में रहा कि अगर वह अजदहा बनकर सामने आ जाए तो मैं सबसे पहले उसका लुकमा बन जाऊं, लेकिन आज तक यही हुक्म मिलता रहा कि अभी तेरी रियासत बला के मुकाबला में नहीं जम सकती। किसी ने अर्ज किया कि अबू सईद खजास के इंतकाल के वक़्त ज़ौक़ में बहुत इजाफा हो गया था। आपने फरमाया कि ऐसी हालत में उनकी मौत बाइस ताज्जुब है, क्योंकि जब बंदे को ज़ौक़ व शौक़ का यह इंतहाई मकाम हासिल हो जाता है तो वह सब कुछ फरामोश कर देता है। ऐसे ही अहले मरातिब को खुदा अपना दोस्त रखता है। ऐसे ही बंदे खुदा पर फ़ख्र करते हैं। उसकी दोस्ती में ऐसे गुम हो जाते हैं कि उनसे ऐसे अक़वाल सादिर होने लगते हैं जो अवाम के जहन व फ़िक्र से बईद होते हैं। अवाम उन पर अक़वाल को मायूब तस्वुर करने लगते हैं। इब्न शुरैह ने जब सवाल किया कि जुनैद बगदादी का कलाम उनके इल्म के मुताबिक होता है, उन्होंने जवाब दिया कि यह तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता उनकी गुफ्तगू ऐसी ज़रूर है जैसे खुदा ताला उनकी ज़ुबान से कलाम कर रहा हो। मेरे कौल की यह दलील है कि जब जुनैद तौहीद को बयान करते हैं तो ऐसा जदीद मजमून होता है कि हर शख्स उसको समझने से कासिर है। एक मर्तबा दौरान वज़ किसी ने अर्ज किया कि आपका वज़ मेरी फ़हम से बालातर है। आपने फरमाया कि 70 साल की इबादत कदमों के नीचे रख कर शरनगू हो जा, उसके बाद अगर तेरी समझ में ना आए तो यकीनन मेरा कसूर होगा। एक मर्तबा किसी ने दौरान वज़ आपकी तारीफ़ कर दी तो फरमाया कि हकीकत में यह खुदा की तारीफ़ कर रहा है। किसी ने सवाल किया कि कल्ब को मुसर्रत किस वक़्त हासिल होती है। फरमाया कि जब अल्लाह कल्ब में होता है। किसी ने 500 दिनार आपके खिदमत में पेश किए तो पूछा कि तुम्हारे पास और रकम भी है। उसने जब इस बात में जवाब दिया तो पूछा कि मज़ीद की भी हाजत है। उसने कहा कि हाँ। आपने फरमाया कि अपने 500 दिनार वापस ले जा, इसलिए तू क्यों मुझसे ज़्यादा हाजतमंद है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे हाजत नहीं और तेरे पास मज़ीद रकम मौजूद है, फिर तू मुहताज है। किसी साइल ने आपसे सवाल किया तो आपको यह ख्याल पैदा हुआ कि जब यह शख्स मजदूरी कर सकता है तो उसको सवाल करना जायज़ नहीं, लेकिन उसी शब ख्वाब देखा कि सरपोश से ढका हुआ एक बर्तन आपके सामने रखा हुआ है। हुक्म दिया जा रहा है कि उसको खा लो।
चुनांचे जिस वक्त आपने खुलकर देखा वही साइल मुर्दा पड़ा हुआ है। आपने फरमाया कि मैं तो मुर्दार नहीं हूँ। हुक्म हुआ कि फिर दिन में उसको क्यों खाया था? आपको ख्याल आ गया कि मैंने गीबत की थी। यह इसी जुर्म की सज़ा है। आप फरमाया करते थे कि इखलास की तालीम मैंने हज्जाम से हासिल की है। वाक़या इस तरह पेश आया कि मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम के दौरान एक हज्जाम किसी दौलतमंद की हजामत बना रहा था, तो मैंने उससे कहा कि खुदा के लिए मेरी हजामत बना दे। उसने फ़ौरन उस दौलतमंद की हजामत छोड़कर मेरे बाल काटने शुरू कर दिए। हजामत बनाने के बाद एक कागज़ की पुड़िया मेरे हाथ में दे दी जिसमें कुछ रेज़गारी लिपटी हुई थी। मुझसे कहा कि आप इसको अपने खर्च में लाइए। वह पुड़िया लेकर मैंने यह नियत कर ली कि अब पहले मुझे जो कुछ भी दस्तयाब होगा वह मैं हज्जाम की नज़र करूंगा। चुनांचे कुछ अरसा के बाद एक शख्स ने बसरा में अशरफियों से लबरेज थैली मुझको पेश की। वह लेकर जब मैं हज्जाम के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारी खिदमत सिर्फ खुदा के लिए की थी, तुम बेहया बनकर मुझे थैली पेश करने आए हो। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं कि खुदा के वास्ते काम करने वाला किसी से कोई मुआवजा नहीं लेता? एक रात आपका इबादत से दिल उचाट हो गया। चुनांचे आप बाहर निकले तो देखा कि दरवाजे पर एक आदमी कंबल के लिए बैठा हुआ है। आपने उसको देखते ही इबादत से दिल उचाट होने की वजह समझा कि शायद उसका इंतज़ार करना है। उसने अर्ज़ किया, नफ्स का क्या इलाज है? आपने फरमाया, नफ्स की मुखालिफत उसका वाहिद इलाज है। यह सुनकर वह जिधर से आया था चला गया, लेकिन यह न मालूम हो सका कि वह कौन था। उसके बाद जब आपने इबादत शुरू की तो दिल जमई पैदा हो चुकी थी। एक मर्तबा हज़रत सहल ने आपको तहरीर किया कि ख्वाबे गफलत से बचो, क्योंकि सोने वाला अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता। जैसा कि बारी ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बज़रिया वह आगाही फरमाया कि जो हमारी मोहब्बत का दावेदार होकर रात को सोता है वह काज़िब है। आपने जवाब में तहरीर किया कि खुदा की राह में बेदार रहना हमारा ज़ाती फ़ेल है, लेकिन हमारे सोने का ताल्लुक़ खुदा के फ़ेल से है जो हमारे फ़ज़ल से बदरजहा बेहतर है। जैसा कि इरशादे फरमाया गया, अन्नौमु माहिबतुन मिनल्लाहि अलल मुहिब्बीन, यानी नींद एक बख्शिश है खुदा की जानिब से अपने दोस्तों पर। किसी औरत ने अपने गुमशुदा लड़के के मिल जाने की दुआ के लिए आपसे अर्ज किया तो फरमाया कि सब्र से काम लो। यह सुनकर वह चली गई और कुछ रोज़ सब्र करने के बाद फिर खिदमत में हाजिर हुई, लेकिन फिर आपने सब्र की तलकीन फरमाई। वह औरत फिर वापस हो गई। जब ताकत सब्र बिल्कुल ना रही तो फिर हाजिर होकर अर्ज किया कि अब ताबे सब्र भी नहीं है। आपने फरमाया कि अगर तेरा कौल सही है तो जा, तेरा बेटा तुझे मिल गया। चुनांचे जब वह घर पहुंची तो बेटा मौजूद था। एक मर्तबा चोर ने आपका कुर्ता चुरा लिया और दूसरे दिन जब बाजार में आपने उसको फरोख्त करते देखा तो खरीदने वाला चोर से यह कह रहा था कि अगर कोई यह गवाही दे दे कि यह माल तेरा ही है तो मैं खरीद सकता हूँ। आपने फरमाया कि मैं वाकिफ़ हूँ। यह सुनकर खरीदार ने कुर्ता खरीद लिया। किसी ने आपसे नंगा भूखा रहने की शिकायत की तो फरमाया कि खुदा तुझे हमेशा नंगा भूखा रखे, क्योंकि यह नेमत तो वह अपने मखसूस बंदों ही को अता करता है, वह कभी उसके शाकी नहीं होते। एक मर्तबा कोई मालदार आपकी मजलिस में से किसी दुर्वेश को अपने हमराह ले गया। कुछ वक्फा के बाद उसके सर पर ख्वान रखवाए हुए हाजिर हुआ। आपने दुर्वेश को हुक्म दिया कि यह ख्वान उसी मालदार के मुंह पर मार दे जिसको दुर्वेश के अलावा कोई नहीं मिला, क्योंकि दुर्वेश साहिब नेमत न होने के बावजूद भी अहले हिम्मत होते हैं। अगर दुनियावी दौलत से मोहताज हो तो अजर आखरत उनका हिस्सा है। किसी इरादतमंद ने अपना तमाम असासा राह खुदा में खर्च कर दिया, सिर्फ एक मकान बाकी रह गया। आपने हुक्म दिया कि मकान फरोख्त करके तमाम रकम दरिया में फेंक दो। उसने तामील करके आपके साथ रहना शुरू कर दिया। बावजूद आपके धुतकारने के भी एक लम्हा के लिए आपसे जुदा न होता। आखिरकार अपने मकसद में कामयाब होकर बुलंद मर्तबे पर पहुंचा। एक नौजवान पर आपके मजलिस वअज़ में ऐसी कैफियत तारी हुई कि उसने तौबा करके घर पहुंचकर तमाम सामान खैरात कर दिया। 1000 दिनार आपको नज़र करने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में लोगों ने कहा कि तुम दीनदार को दुनिया में क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो। यह सुनकर उस नौजवान ने तमाम दिनार दरियाए दजला में फेंक दिए। जब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि तुम मेरी सोहबत के इसलिए अहल नहीं हो कि तुमने एक एक करके जो 1000 मरतबा दिनार दरिया में फेंके, वह काम तो एक
एक मर्तबा में भी हो सकता था। किसी मुरीद के कल्ब में यह वसवसाए शैतानी पैदा हो गया कि अब मैं कामिल बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे सोहबत मुर्शिद की हाजत नहीं। इस ख्याल के तहत जब वह गोशा नशीन हो गया तो रात को ख्वाबों में देखा ताकि मलाइका ऊँट पर सवारी करके जन्नत में सैर कराने ले जाते हैं। जब यह बात शोहरत को पहुंच गई तो एक दिन आपके पास भी पहुंच गई। फरमाया कि आज रात को जब तुम जन्नत में पहुंचो तो लाहौल पढ़ना। चुनांचे उसने जब आपके हुक्म की तामील की तो देखा कि शयातीन तो फरार हो गए और उनकी जगह मुर्दों की हड्डियां पड़ी हैं। यह देखकर वह ताइब हो गया। आपकी सोहबत इख्तियार करके यह तय कर लिया कि मुरीद के लिए गोशा नशीनी सिम कातिल है। एक मुरीद बसरा में गोशा नशीनी अख्तियार किए हुए थे। इसी दौरान उसको अपने किसी गुनाह का ख्याल आ गया जिसकी वजह से 3 यौम तक उसका चेहरा सियाह रहा। 3 यौम के बाद जब वह स्याही दूर हो गई तो हज़रत जुनैद का मकतूब पहुंचा कि बारगाह इलाही में मुअद्दिबाना कदम रखना चाहिए, क्योंकि तेरे चेहरे की स्याही धोने में मुझे 3 यौम तक धोबी का काम करना पड़ा है। जंगल में शिद्दत की गर्मी की वजह से किसी मुरीद की नक्सीर फूट गई तो उसने आपसे गर्मी की शिकायत की। आपने गजबनाक होकर फरमाया कि तुम खुदा की शिकायत करते हो, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और अब कभी मेरे साथ न रहना। किसी मुरीद से गुस्ताखी सर्जत हो गई। वह शर्मिंदगी की वजह से शोतेरा के मस्जिद में जा छिपा। जब एक मर्तबा आप उसके पास पहुंचे तो वह खौफजदा होकर ऐसा गिरा कि सर से खून बहने लगा। हर कतराए खून से अल्लाह अल्लाह के दर्द की आवाज़ आने लगी। आपने फरमाया कि यह चीज़ रिया व नुमूद में शामिल है, जबकि छोटे छोटे लड़के तेरे जैसे जिक्र में मसावी हैं। यह सुनकर वह मुरीद उसी वक्त तड़प कर मर गया। जब उससे किसी ने ख्वाब में उसका हाल दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि बरसों गुजर जाने के बाद भी मैं दीन से बहुत दूर हूँ। जो कुछ मैं समझता था वह सब बातिल है। एक मुरीद से मुअद्दब होने की वजह से आपको बहुत उन्स था, जिसकी वजह से दूसरे मुरीदीन को रश्क पैदा हो गया। चुनांचे आपने हर मुरीद को एक मुर्ग और एक चाकू देकर यह हुक्म दिया कि उनको ऐसी जगह जाकर ज़बह करो कि कोई न देख सके। कुछ वक्फा के बाद तमाम मुरीदीन तो ज़बहशुदा मुर्ग लेकर हाजिर हो गए, लेकिन वह मुरीद जिंदा मुर्ग लिए हुए आया। अर्ज किया कि मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ खुदा मौजूद नहीं था। यह कैफियत देखकर तमाम मुरीदीन अपने रश्क से ताइब हो गए। आपके 8 मखसूस मुरीदीन ने जब जिहाद का कसद किया तो आप भी उनके साथ कुफ्फार से मुकाबला के लिए रोम तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक काफिर के हाथों 8 मुरीदीन ने जाम शहादत पिया। उस वक़्त आपने देखा कि 9 हौदे हवा में मुअल्लक हैं और 8 मुरीदीन की अरवाह को 8 हौदों में रखा जा रहा है। आपको ख्याल हुआ कि शायद 9वां हौदा मेरे लिए है। यह ख्याल करके आप फिर मसरूफ़ जिहाद हो गए। लेकिन जिस काफिर ने 8 मुरीदीन को शहीद किया था उसने अर्ज किया कि मुझे मुसलमान करके बगदाद पहुंचकर लोगों को हिदायत फरमा दे कि वह 9वां हौदा मेरे लिए है। यह कहकर मुसलमान हो गया और अपनी कौम के 8 काफिरों को कत्ल करने के बाद खुद भी शहीद हो गया। उस 9वें हौदे में उसकी रूह को दाखिल कर दिया गया। सैयदना नासिरी सफ़र हज के दौरान जब बगदाद पहुँचे तो वो आपसे शर्फ़ नियाज हासिल करने हाजिर हुए। आपने उनसे सवाल किया कि आप सैयद हैं और आप ज़द्दे आला हजरत अली नक्स व कुफ़ार दोनों से जिहाद किया करते थे। अब आप फरमाइए कि आपने कौन सा जिहाद किया है। यह सुनते ही वह मुस्तरिब होकर रोने लगा। अर्ज किया कि मेरा हज तो यहीं ख़त्म हो गया, अब आप मुझे हिदायत फरमाएं। आपने फरमाया कि तुम्हारा कल्ब खाना खुदा है, उसमें किसी दूसरे को जगह ना दो। यह सुनकर उनका वहीं इंतकाल हो गया। इरशादात आप फरमाया करते थे कि शाम फतूहात का, इराक फसाहत का और खरासान सिद्दीक का मरकज़ है, लेकिन उन राहों में कज़्ज़ाकों ने अपने जाल बिछा रखे हैं। फरमाया कि कुदरत का मुशाहिदा करने वाला सांस तक नहीं ले सकता। अज़मत का मुशाहिदा करने वाला हैरत ज़दा होता है। हैबत का मुशाहिदा करने वाला सांस लेने को कुफ्र तसव्वुर करता है। फरमाया कि बहुत अफजल है वह बंदा जिसको एक लम्हा के लिए भी कुर्बे इलाही हासिल हुआ है। फरमाया कि बंदे भी 2 किस्म के होते हैं, अव्वल हक का बंदा, दोम हकीकत का बंदा। लेकिन हक का बंदा इसलिए अफजल होता है कि उसको औजुबे रिज़ा का मिन सख्तिका का मकाम हासिल होता है। फरमाया कि कुरान व हदीस के इत्तबा करते रहो और जो उनका मुत्तबा ना हो उसकी पैरवी हरगिज़ ना करो। फरमाया कि वसवासे शैतानी से नफ्स के वसाविस इसलिए शदीद तरीन होते हैं कि वसवासे शैतानी तो लाहौल से दूर हो जाते हैं, लेकिन नफ्स के वसाविस का दूर करना बहुत दुश्वार होता है। फरमाया कि इब्लीस को इबादत के बाद भी मुशाहिदा हासिल ना हो सका, लेकिन हज़रत आदम ने ज़िल्लत के बावजूद मुशाहिदे को कायम रखा।
फरमाया कि इंसान सीरत से इंसान होता है, न कि सूरत से। फरमाया कि खुदा के भेद खुदा के दोस्तों के कल्ब में महफूज रहते हैं। फरमाया कि जहन्नम में जलने से ज़्यादा खुदा से गाफिल रहना सख्त है। फरमाया कि फनायत के बगैर बका हासिल नहीं हो सकती। फरमाया कि तर्क दुनिया और गोशा नशीनी से ईमान भी सालिम रहता है और आसूदगी भी हासिल होती है। फरमाया कि जिसका इल्म यकीन तक, यकीन खौफ तक, खौफ अमल तक, अमल वरा तक और इखलास मुशाहिदे तक नहीं पहुँचता, वह हलाक हो जाता है। फरमाया कि तकलीफ़ पर शिकायत न करते हुए सब्र करना बंदगी की बेहतरीन अलामत है। फरमाया कि मेहमान नवाजी नवाफिल से बेहतर है। फरमाया कि बंदा जितना खुदा से करीब होता है, खुदा भी उतना ही उससे करीब रहता है। फरमाया कि जिसकी हयात रूह पर मौकूफ़ हो, वह रूह निकलते ही मर जाता है, और जिसकी हयात का दार व मदार खुदा पर हो, वह कभी नहीं मरता, बल्कि तबई ज़िंदगी से हकीकी ज़िंदगी हासिल कर लेता है। जो ज़ुबान खुदा के ज़िक्र से आरी हो, उसका गूंग होना बेहतर है, और कान हक की बात सुनने से कासिर हुआ, उसका बहरा होना अच्छा है। जिस्म इबादत से महरूम हो, उसका मुर्दा हो जाना अफजल है। फरमाया कि मुरीद को अहकाम शरिया के सिवा कुछ न सुनना चाहिए। मुरीद के लिए दुनिया तल्ख होती है और मारिफत शीरीं। फरमाया कि ज़मीन को सूफियाए किराम से ऐसी ही आरस्तगी हासिल है जैसे आसमान को सितारों से। फरमाया कि ख़तरे की 4 किस्में हैं। अव्वल ख़तराए हक, जिससे मारिफत हासिल होती है। दोम ख़तराए मलाइका, जिससे इबादत की रग़बत पैदा होती है। सोम खतराए नफ्स, जिससे दुनिया में मुब्तला हो जाता है। चहारम खतराए इब्लीस, जिससे बुग़्ज़ व इनाद जन्म लेते हैं। फरमाया कि अहले हिम्मत अपनी हिम्मत की वजह से सब पर फौकियत हासिल कर लेते हैं। फरमाया कि 4000 खुदा रशीदा बुजुर्गों का यह कौल है कि इबादत इलाही इस तरह करनी चाहिए कि खुदा के सिवा किसी का ख्याल तक न आए। फरमाया कि तसव्वुफ़ का माखज़ इस्तफ़ा है, इसलिए सिर्फ बरगुज़ीदा हस्ती ही को सूफ़ी कहा जाता है। सूफ़ी वह है जो हज़रत इब्राहीम से खलील होने का दर्स, और हज़रत इस्माइल से तस्लीम का दर्स, और हज़रत दाऊद से गम का दर्स, और हज़रत अय्यूब से सब्र का दर्स, और हज़रत मूसा से शौक़ का दर्स, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इखलास का दर्स हासिल करें। फरमाया कि खुदा के अलावा हर शय को छोड़कर खुद को फना कर लेने का नाम तसव्वुफ़ है। आपके एक इरादतमंद का कौल यह है कि सूफ़ी उसको कहते हैं जो अपने तमाम औसाफ को ख़त्म करके खुदा को पाले। फरमाया कि आरिफ से तमाम रुझानात ख़त्म कर दिए जाते हैं। आरिफ रमूज़ खुदाबंदी से आगाह होता है। फरमाया कि मारिफत की 2 किस्में हैं। अव्वल मारिफत तारीफ़, यानी ख़ुद अल्लाह को शनाख्त करना। 2 मारिफत तारीफ़, यानी अल्लाह उसको पहचाने और खुदा के साथ मशगूलियत का नाम मारिफत है। फरमाया कि तौहीद खुदा को जानने का नाम है। इंतहाई तौहीद यह है कि जिस हद तक भी तौहीद का इल्म हो, उसको यही तसव्वुर करे कि तौहीद उससे भी बालातर है। फरमाया कि अगर मोहब्बत का ताल्लुक़ किसी शय से कायम हो तो उस शय की फ़नायत से मोहब्बत भी फ़ना हो जाती है। मोहब्बत का हुसूल उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक खुद को फ़ना न कर ले। अहले मोहब्बत के अक्सर अक़वाल लोगों को कुफ्र मालूम होते हैं। फरमाया कि वस्त को मिटाकर गर्क होने का नाम मुशाहिदा है, क्योंकि वस्त हयात अता करता है और मुशाहिदा फ़नायत। मुशाहिदा उबूदियत को फ़ना करके जानिब रबूबियत जाता है। किसी शय की हकीकत ज़ाती का इल्म का नाम भी मुशाहिदा है। फरमाया कि मुराकबा नाम है तबाही पर अफसोस करने का। मुराकबा की तारीफ़ यह है कि गायब का इंतज़ार रहे, और हया हाजिर से नदामत का नाम है। ज़िक्र इलाही से एक लम्हा भी गफलत भी 1000 रिसाला इबादत से बदतर है, क्योंकि एक लम्हा की गैर हाजिरी की गुस्ताखी की 1000 साला इबादत मलिया मेट नहीं कर सकती। फरमाया कि औलिया अल्लाह के लिए निगरानी नफ्स से ज़्यादा दुश्वार कोई काम नहीं। फरमाया कि इस्तगाल दुनियावी तर्क कर देने का नाम उबूदियत है, और ज़ुहद की इंतहा अफलास है। फरमाया कि बंदाए सादिक दिन में 40 हालतें तब्दील करता है, लेकिन रियाकार 40 बरस भी एक ही हालत पर कायम रहता है। और बंदाए सादिक वही है जो न तो दस्त तलब दराज करे और न झगड़े। फरमाया कि तवक्कुल इंतहाई सब्र का नाम है, जैसा कि बारी ताला इरशाद फरमाता है कि वह लोग जो सब्र करते हैं और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। और सब्र की तारीफ़ यह है कि जो मखलूक से दूर करके खालिक के करीब कर दे। तवक्कुल का मफहूम यह है कि तुम अल्लाह के लिए ऐसे बन जाओ जैसे रोज़े अज़ल में थे। फरमाया यकीन नाम है इल्म का, कल्ब में इस तरह जागुज़ी हो जाने का जिसमें तगय्युर व तबद्दुल ना हो सके। यकीन का एक मफहूम यह है कि तर्क तकब्बुर करके दुनिया से
बेनियाज हो जाए। फरमाया कि मेरे नज़दीक नेक खूं फासिक की सोहबत बदखूं आबिद से बेहतर है। फरमाया कि हया एक ऐसी नेमत है जो मुआशी की निगरानी से पैदा होती है। फरमाया कि रज़ा नाम है अपने अख्तियारात को मादूम करके मसाइब को नेमत तस्वुर करने का। फरमाया कि तौबा नाम है अज़्म राशिद के साथ जुल्म गुनाह और खुसूमत तर्क कर देने का नाम। फरमाया कि अपनी ताज़ीम कराने के लिए करामत का ज़ुहूर फ़रेब है। फरमाया कि मुरीद का गुनाह कबीरा से बेखौफ हो जाना दाखिल फ़रेब है। कुफ्र से खाइफ ना होना वासिल का मकर है। फरमाया कि रोज़े अज़ल अल्लाह ने अलस्तु बिरब्बिकुम फरमाकर अरवाह को ऐसा मस्त बना दिया कि दुनिया में भी हालत सिमा के वक्त इस कैफियत के एहसास से मस्त हो जाती है। फरमाया कि तसव्वुफ़ नाम है मखलूक से खालिक की जानिब रुजू होने, कुरान व सुन्नत के इत्तबा करने और मशगूल इबादत रहने का। जिस वक़्त हज़रत रुएम ने आपसे माहियत तसव्वुफ़ के मुतालिक सवाल किया तो फरमाया कि माहियत तसव्वुफ़ के जुस्तजू के बजाय अपनी ज़ात में तसव्वुफ़ तलाश करो, क्योंकि सूफ़ी वही है जिसको खुदा के सिवा कोई न जानता हो। फिर फरमाया कि तौहीद नाम है खुद को फ़ना करके अल्लाह में जम हो जाने और अज़ के साथ हुसूल नेमत का। मोहब्बत का मफ़हूम यह है कि महबूब के तमाम औसाफ मुहिब्बे में मौजूद हों। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैं उसको महबूब बनाऊंगा तो उसकी समाअत व बसारत बन जाऊंगा। फरमाया कि जाह व हशम मादूम कर देने का नाम उन्स है। फरमाया कि फ़िक्र की भी कई किस्में हैं। अव्वल हुसूल मारिफत के लिए आयत कुरानी में फ़िक्र करना। दो, हुसूल मोहब्बत के लिए नफ्स पर खुदा के एहसानात के मुताल्लिक फ़िक्र करना। सोम, हुसूल हैबत के लिए खुदा के मवाइद पर फ़िक्र करना। चहारों, हुसूल हया की खातिर खुदा के इनामात पर गौर करना। फरमाया कि जो बंदगी का मफ़हूम उस वक़्त मालूम होता है जब बंदा खुदा को हर शय का मालिक तस्वुर करते हुए यह बावर कर ले कि हर शय उसकी वजूद से कायम है और सबको वही लौट कर जाना है। जैसा कि कुरान फरमाता है कि पाकीज़ा तर है वह ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में सबकी जान है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर फरमाया कि हकीकत एक ऐसा मकाम है जहाँ अहले मुराकबा इस शय के मुंतज़िर रहते हैं जिसके वक़ू से वह खौफज़दा हैं, जबकि उनका इज़्तिराब ऐसा ही लगव होता है जैसे कोई रात में शब खून का इंतज़ार करते हुए रात भर जागता रहे। फिर फरमाया कि सादिक की सिफत सिद्दीक है। सादिक वही है जो सदा एक हाल में रहे और सिद्दीक वह है जिसके अक़वाल व अफ़आल मबनी बर सिद्दीक हो। फरमाया कि इखलास की तारीफ़ यह है कि अपने बेहतरीन आमाल को काबिल कबूल तस्वुर ना करते हुए नफ्स को फना कर डालें। शफ़क़त का मफ़हूम यह है कि अपनी पसंदीदा शय दूसरे के हवाले करके एहसान ना जताएं। फरमाया कि जो दुर्वेश खुदा की रज़ा पर राज़ी रहे वह सबसे बरतर है। ऐसे लोगों की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए जो एहसान करके भूल जाते हैं और तमाम लग़ज़िशों को नज़रअंदाज करते रहें। फरमाया कि बंदा वही है जो खुदा के सिवा किसी की परस्तिश न करे। फिर फरमाया कि मुरीद वह है जो अपने इल्म का निगरां रहे। मुराद वह है जिसको इआनत इलाही हासिल हो, क्योंकि मुरीद तो दौड़ने वाला होता है और दौड़ने वाला कभी उड़ने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। फरमाया कि तर्के दुनिया से उकबा मिल जाती है। फिर फरमाया कि तवाज़ु नाम है सर झुका कर रखने और ज़मीन पर सोने का। फरमाया कि हिजाबात की 6 किस्में हैं। 3 आम बंदों के लिए, अव्वल नफ्स, 2 मखलूक सो दुनिया और 3 ख़ास बंदों के लिए, अव्वल इबादत, 2 अज़र, सोम करामत पर इजहार फ़क्र। फरमाया कि हलाल से हराम की जानिब मुतवज्जे होना अहले दुनिया की लग़ज़िश है और फ़ना से बका की तरफ रुजू करना ज़हात की लग़ज़िश है। फरमाया कि कल्बे मोमिन दीन में 70 मरतबा गर्दिश करता है, लेकिन कल्बे काफिर 70 बरस में भी 1 मरतबा गर्दिश नहीं करता। आप अपनी मुनाजात इस तरह शुरू करते कि ऐ अल्लाह रोज़े महशर मुझको अंधा करके उठाना, इसलिए कि जिसको तेरा दीदार नसीब ना हो उसका नबीना ही रहना इसलिए उला है कि किसी दूसरी शय को भी ना देख सके। वफ़ात, दमे मर्ग आपने लोगों से फरमाया कि मुझको वज़ू करवा दो। चुनांचे दौरान वज़ू उंगलियों में खिलाल करना भूल गए तो आपकी याद दहानी पर खिलाल कर दिया गया। उसके बाद आपने सजदे में गिर के गिरिया व ज़ारी शुक्र कर दी। और जब लोगों ने सवाल किया कि आप इस कदर आबिद होकर क्यों रोते हैं, इस वक़्त से ज़्यादा मैं कभी मोहताज नहीं था। फिर तिलावत कुरान में मशगूल होकर फरमाया कि इस वक़्त कुरान से ज़्यादा मेरा कोई मोनिस व हमदम नहीं, और इस वक़्त मैं अपनी उम्र भर की आदत को इस तरह हवा में मुअल्लक देख रहा हूँ कि जिसको तेज़ व तुंद हवा के झोंके हिला रहे हैं, और मुझे यह इल्म नहीं कि यह
यह हवा इफ़राक की है या विसाल की, और दूसरी तरफ फरिश्ता अदल और पुलसिरात है, और मैं आदिल काजी पर नज़रें लगाए हुए उसका मुंतज़िर हूँ कि न जाने मुझको किधर जाने का हुक्म दिया जाए। इसी तरह आपने सूरह बकर की 70 आयत तिलावत फरमाई, और आलम सकरात में जब लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह अल्लाह कीजिए तो फरमाया कि मैं उसकी तरफ से गाफिल नहीं हूँ। फिर उंगलियों पर वजीफ़ा ख्वानी शुरू कर दी, और जब दाहिने हाथ के अंगूठे शहादत पर पहुँचे तो उंगली ऊपर उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, और आंखें बंद करते ही रूह नफ्स से उनसूरी से परवास कर गई। और गुस्ल देते वक़्त जब लोगों ने आँख में पानी पहुँचाना चाहा तो गैब से आवाज़ आई कि हमारे महबूब की आंखों से पानी दूर रख, क्योंकि उसकी आंखें हमारे जिक्र की लज्जत से बंद हुई हैं और अब हमारे दीदार के बगैर नहीं खुल सकती। और जब उंगलियां सीधी करने का कसद किया तो निदा आई कि यह हाथ हमारे जिक्र में बंद हुआ है और हमारे हुक्म के बगैर नहीं खुलेगा। फिर जनाजे की रवानगी के वक्त एक कबूतर पलंग के एक कोने पर आकर बैठ गया। जब उसको उड़ाने की सही की गई तो उसने कहा कि मेरे पंजे मोहब्बत की मेख से कोने पर गड़े हुए हैं, और आज हज़रत जुनैद का कालिब मलाइका का नसीब बन गया है। अगर तुम लोग जनाजे के साथ ना होते तो मैयत सफ़ेद बास की तरह हवा के तोश पर परवास करती। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में आपसे पूछा कि मुनकर नकीर को आपने क्या जवाब दिया? फरमाया कि जब उन्होंने पूछा कि मन रब्बुका तो मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं अजल ही में अलस्तु बे रब्बिकुम का जवाब भला कहकर दे चुका हूँ, और जो सुल्तान को जवाब दे चुका हो उसके लिए गुलामों को जवाब देना क्या दुश्वार है। चुनांचे नकीरैन जवाब सुनकर कहते हुए चल दिए कि अभी तक उस पर खुमारे मोहब्बत का असर मौजूद है। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में आपसे पूछा कि खुदा ताला ने कैसा मामला फरमाया? फरमाया कि महज अपने करम से बख्श दिया, और उन 2 रकात नमाज के अलावा जो मैं रात को पढ़ा करता था और कोई इबादत काम ना आ सकी। आपके मज़ार मुबारक पर हजरत शिबली से कोई मसला दरियाफ्त किया गया तो फरमाया कि खुदा रसीदा लोगों की हयात व ममात दोनों मसावी होती हैं, इसलिए उसी मज़ार पर किसी मसला का जवाब देने में निदामत महसूस करता हूँ, क्योंकि मरने के बाद भी आपसे इतना ही हया रखता हूँ जितनी हयात में थी।